हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब पे एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे ही कराए जाएंगे। सारे अध्याय से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को कवर कराया जाएगा। 6 से 12 तक एनसीईआरटी जियोग्राफी का भी कराया जाएगा। सारे मतलब सब्जेक्ट का एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल जियोग्राफी का हमने शुरू कर दिया है और सारे ऐसे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये काफी लंबा चलने वाला है आपका एनसीईआरटी का ये सीरीज। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब कर ले ताकि आप एक भी मिस ना करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम्स के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस, सारे जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं, नॉन टीचिंग होते हैं, सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 6 के 3 अध्याय से टोटल 81 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 81 क्वेश्चन को, इसके बाद एक दो पार्ट और आएगा और उसको खत्म कर लिया जाएगा, फिर 7th का एनसीईआरटी शुरू किया जाएगा। तो आज का देखते हैं चैप्टर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। तो ये दोनों कथन आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 दिन बाद क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है, 15 दिन बाद आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी ऋतुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये सही है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। तो ये भी सही है। सूर्य भी एक तारा है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, उपयुक्त में उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाता है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाता है, कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। तो क्या कहलाता है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थल आकृतियां। ये सही है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो ये क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो ये क्या है आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रह की विशेषता है, ग्रह की क्या विशेषता है, अपनी प्रकाश एवं उष्मा होती है। क्या है, अपनी प्रकाश एवं उष्मा होती है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अपनी प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। अपना प्रकाश होता है एवं उष्मा नहीं होती है, इसमें विशेषता बस यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं नंबर 6 क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेनेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। प्लेनेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा से। क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौरमंडल का निर्माण होता है, सौरमंडल का निर्माण होता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड। तो इन सभी से क्या होता है, सौरमंडल का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। क्या है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो टोटल आपके अभी 8 ग्रह हैं।
कौन कौन से ग्रह हैं? 8 ग्रह। कमेंट भी कर दीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर बुध को? किसको जाना जाता है? तो ये आप शुक्र को जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही होती है। पृथ्वी के समान ही होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हमारी पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंतरिक ग्रह है, बताइएगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्टार्टिंग के चारों ग्रह क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं। ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। क्या है? चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाह्य ग्रह हैं, इसमें से बाह्य ग्रह कौन से हैं? वो तो हमने आंतरिक ग्रह देखा, अभी क्या है? बाह्य ग्रह। लास्ट के चारों ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमण काल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले पे बुध हो जाएगा, दूसरे पे पृथ्वी हो जाएगा, तीसरे पे मंगल हो जाएगा, फिर चौथे पे बृहस्पति हो जाएगा और पांचवे पे क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहों को अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी करिएगा। तो ये आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? शुक्र आ जाएगा। सबसे पहले शुक्र आ जाएगा, उसके बाद आपका बुध आ जाएगा, उसके बाद आपका बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद यूरेनस क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, उसके बाद नेपच्यून हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहा जाता है? सॉरी, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये सही हो जाएगा। इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। बिल्कुल सही है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसी कारण यह नीली रंग की दिखाई देती है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कारण बी दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/3 है। कितना है? कितना बोल रहा है? 1/3 है। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये सही हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है। ये भी सही है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तीनों कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल आपका क्या है? सही कथन है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। बिल्कुल सही है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 12। क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कौन कौन सी ये 12 राशियां हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये 12 राशियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति कैसी है? तो ये गोल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो वो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी, सूर्य होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 8 होती है। ग्रहों की संख्या अभी 8 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। जो कौन कौन से हैं? ऋतु है, पुलह है, पुलस्त्य है, अत्रि है, वशिष्ठ है, अंगिरा है, मरीचि है। ये 7 तारों के नाम हैं सप्तऋषि। तो हम दूसरे अध्याय पे आ गए हैं। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। दूसरा अध्याय क्या है? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो एनसीईआरटी से ही जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग बुक उठा के देख सकते हो। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से उतने सारे आपको महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो अब अध्याय 2 का देखते हैं, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवत वृत्त हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना है? आधा है, 1/3 है, 1/4 है या फिर 2/3 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/4। क्लास पसंद आया तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सीरीज आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें।
क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं को विषुवत वृत्त के समांतर खींचा जा सकता है, विषुवत वृत्त के समांतर खींचा जा सकता है, इसमें यही सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, ये भी सही है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उष्ण कटिबंध के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। उष्ण कटिबंध के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उष्ण कटिबंध ऐसा क्षेत्र होता है जहां सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो ये कथन आपका क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो अक्षांश रेखा, देशांतर, विषुवत रेखा या फिर कर्क रेखा, कमेंट में भी आप लोग आंसर करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से देशांतर के बारे में विकल्प असत्य का चयन करें। इसमें क्या है, देशांतर के बारे में असत्य का क्या करना है, चयन करना है, असत्य का। तो प्रत्येक देशांतर अंश में को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है, तो ये क्या है, आपका असत्य हो जाएगा। ध्रुवों पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। शीत कटिबंध जो है किसके नजदीक पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देशांतरों की कुल संख्या है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कहीं कहीं 180 देता है लेकिन 179 होगा। क्या होगा, 179 होगा। ऑप्शन में अगर ये मिले तो यही करना है, अगर नहीं मिले तो 180 पे ट्रिक कर देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस समय मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आएगी। किस समय मनुष्य को अपनी परछाई क्या है, सबसे छोटी नजर आएगी, तो वो आपका हो जाएगा दोपहर के समय। क्या हो जाएगा, दोपहर के समय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच के पूर्व में स्थित सभी स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो ये दोनों आपका सही है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर एक का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर दोपहर के 12 बजे रहे हो तो 15 डिग्री पूर्व में स्थित किसी स्थान पर समय क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा दोपहर के 1 बजे होंगे, 1 बजे दोपहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका,
किसी एक देशांतर पर स्थित सभी, यहाँ पे देख लीजिए पहले ये सत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है। किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, समान होगा। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित तथा एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों की स्थानीय समय समान होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी में कितने डिग्री देशांतर को माना जाता है? पृथ्वी में कितने डिग्री देशांतर को माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 0 देशांतर से कितना घंटा आगे है? तो ये कितना घंटा आगे हो जाएगा? तो ये 5.5 घंटा आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड क्या है? किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? तो प्रमुख दिशाएं तो 4 होती हैं। और आगे देखते हैं कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? प्रमुख दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुल 10 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो ये आपका दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट या फिर 4 सेकेंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि घट जाती है, एक तिथि घट जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से अध्याय 3 हो गया है, पृथ्वी की गतियां। क्या है? अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, इससे जुड़े सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग जाके एनसीईआरटी में मैच करा सकते हो। इस चैप्टर में आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बनते हुए उस पैराग्राफ से मिलेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति कहलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? घूर्णन। क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा परिक्रमण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिक्रमण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 65.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समय में सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य पृथ्वी पर आकार गोले के समान है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कुट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और कारण 2 दोनों क्या है? सही है।
आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 25 घंटे का समय लेती है। बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति का पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने ऐसा बताया था? तो ये आपके हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 365, सही 1/4 दिन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष में 365 दिन होता है। ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? एक वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए ये दोनों आपका कथन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। गर्मी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। कारण दिया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो इन कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती है? सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 21 जून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 21 जून। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा कम प्राप्त होता है। ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तर अयनांत की अवस्था में उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्रों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी के उत्तरी अयनांत की अवस्था में विषुवत वृत्त के उत्तर में गर्मी का मौसम पाया जाता है। क्या है? गर्मी का मौसम पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। ये तो आपका सही हो जाएगा। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये गलत हो जाएगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? घूर्णन के कारण। किसके कारण होती है? घूर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिक्रमण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिक्रमण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समदिवा रात्रि होते हैं। समदिवा रात्रि होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समदिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है सबसे बड़ा दिन? तो ये आपका 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कम गर्मी पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 से टोटल 81 क्वेश्चन को कवर कराया। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी का पार्ट 1 था। इसके बाद 2 पार्ट और आएगा और उसमें सारे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू कराए जा चुके होंगे। टोटल 190 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद 7th की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला पार्ट आपका मिस ना हो और वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।